स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर एक जीपी प्राप्त हो। यानी कि क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनको अगर हम 3 और 81 के बीच में रख दें तो वो है एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक है, यानी कि मान के चलो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 81 है। ठीक है, इनके बीच में हमको दो संख्याएं रखनी है ताकि एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है ए आर। ठीक है, क्योंकि ये सब गुणोत्तर श्रेणी में, तो ये ए हो गया, ये ए आर हो गया, तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए अपॉन आर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ए आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चूंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ पे हमको पता है कि जो बीच वाला पद होता है ना, वो दोनों का गुणोत्तर माध्य होता है। यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए आर। ठीक है, इसी प्रकार ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 81। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट हमको पता चल रहा है, सॉरी ए आर स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू 81। ठीक है, बीच वाले का स्क्वायर बगल वालों के गुणा के बराबर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर ले लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ए से अगर हम ए स्क्वायर को काटेंगे तो इधर एक ए बच जाएगा, यानी ए बराबर 3r आ गया। इधर आ गया हमारे पास एक ए से एक ए कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक ए बच गया और आर स्क्वायर बच गया, बराबर आ गया 81। अब अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे 3r रख देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, समीकरण 1 से समीकरण 2 में ए को विलोप करने पर, ठीक है, ए का विलोपन कर रहे हैं हम, तो ए की जगह पे 3r रखेंगे तो हो जाएगा 3r इंटू आर स्क्वायर बराबर 81। 3 से ये 81 कट गया, हमारे पास आ गया 27, यानी कि r की घात 3 हो गई, बराबर आ गया 27। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी घात 3 करने पे 27 आता है? तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घात 3 करने पे 27 आता है, यानी कि सॉरी थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, ये 3 की घात 3 करने पे 27 आता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की या फिर इन दोनों की तुलना करेंगे तो r की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमको पता चल गया r बराबर 3 है। ठीक है, तो जब r बराबर 3 आ गया तो a की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से समीकरण 1 में r की वैल्यू रखने पर a बराबर आ गया 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारे पास 9, यानी कि a की जो वैल्यू है वो आ गई 9। यानी कि यहाँ पे 9 रखना है हमको और यहाँ पे रखना है 9 इंटू 3, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a की जगह पे तो रख दिया हमने 9, a की जगह पे 9 रख दिया, तो यहाँ हो गया हमारे पास 9 इंटू आर की वैल्यू आई थी 3, यानी कि 3, 9, 27, 81 एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई हमारे पास। ठीक है, आप चाहो तो ए इसको मान लो, ए आर इसको मान लो और ए आर स्क्वायर इसको मान लो, तब भी सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।